श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के विशेष प्रसारण रमन के गोठ में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की 16वीं कड़ी के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी पधार चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका भी और अपने रेडियो और टीवी सेट्स के सामने बैठकर मुझे सुन रहे श्रोताओं का भी। जम्मो संगी सौरिया सियान जवान महतारी बहनी मल्ला जय जोहार। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार की तीसरी पारी के कार्यकाल का तीसरा वर्ष कल पूरा हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपने दल में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आप अव्वल मुख्यमंत्री हो गए हैं। देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 10 राजनेताओं में भी आप शामिल हो गए हैं। आपका कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। इस अवसर पर विशेष रूप से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे छत्तीसगढ़ वासियों का प्यार, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदैव मुझ पर विश्वास किया और इस योग्य समझा कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करूं। इसके लिए मैं अपने सभी नेताओं का, मार्गदर्शकों का, पथ प्रदर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज जब मैं 13 साल पीछे पलट कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ने जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया वो देश के लिए भी अनुकरणीय रहा, और ये सब इसलिए हुआ कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया और इस काबिल बनाया कि मैं बड़े निर्णय ले सकूं, और बड़े निर्णय के साथ साथ क्रियान्वयन की ताकत भी मुझे आपने दी। मैं उन योजनाओं को आज 13 साल की यात्रा में चिन्हांकित करना चाहता हूं, जिसे मैंने अपने सबसे नजदीक माना है, जो न केवल गरीबों के, महिलाओं के, स्कूल के बच्चों के, बल्कि आम आदमी के जीवन में जिसने परिवर्तन ला दिया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक जिन योजनाओं ने न केवल लोगों के लिए एक राहत दी, बल्कि हिंदुस्तान में जिसे सबसे ज्यादा चर्चा मिला वो है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। खाद्य और पोषण सुरक्षा कानून बनाने में अव्वल 58,80,000 परिवारों को खाद्यान्न सहायता, 1 रुपये किलो चावल, नमक की योजना और चना की योजना, ये एक अभूतपूर्व योजना है जिसका हम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं। दूसरी योजना, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे बड़ी चुनौती थी किसानों को ब्याज दर के ऋण से कैसे मुक्त किया जाए। कर्ज से किसान लदा हुआ था और हमने सोचा कि कैसी योजना बनाएं जिससे किसान कर्ज से मुक्त हो, और किसान को शून्य ब्याज दर पर ऋण देकर हमने 150 करोड़ से बढ़ाकर 3,000 करोड़ तक हुई है। जो 14% ब्याज दर मिलता था वो शून्य ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। तीसरी बड़ी योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। विगत 13 वर्षों में 5 करोड़ 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी, 53,000 करोड़ रुपया किसानों को भुगतान हुआ। जब मैं दिल के करीब योजना की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है और जिसका सबसे ज्यादा स्वागत हुआ मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जिसमें हजारों बच्चों के हृदय के ऑपरेशन हुए। आज वो सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके चेहरों में मुस्कान है। यही मुस्कान छत्तीसगढ़ की भविष्य की मुस्कान बनेंगे। एक योजना जिसके बारे में मैं जरूर जिक्र करूंगा, 108, 102 एम्बुलेंस व्यवस्था, लाखों परिवारों की सुरक्षा किया, जवानों को सड़क के दुर्घटना में मौत से बचाया, और ये इस योजना का लाभ पूरा छत्तीसगढ़ ले रहा है। वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासी भाइयों के लिए एक दिक्कत थी तेंदुपत्ता संग्रहण और संग्रहण का पारिश्रमिक। मुझे ख्याल है 2003 में 350 रुपया इसका दर था, इसको बढ़ा के 1,500 रुपया प्रति बोरा किया गया है। पारिश्रमिक बोनस मिलाकर 13 वर्ष में 2600 करोड़ का वितरण किया गया। अन्य वनोपज इमली, चिरौंजी, गुठली, महुआ, साल बीज, लाख के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 71 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसी के साथ इनके पैरों में कांटा न चुभे, सुबह सुबह हमारी बहनें तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जाती हैं। इनके लिए और भाइयों के लिए भी 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को निःशुल्क चरण पादुका का वितरण 140 करोड़ तथा महिलाओं के लिए साड़ी वितरण 34 करोड़ की योजना। बेटियों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी, वो स्कूल छोड़ देते थे और बहुत बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट उनका होता था। आज हाई स्कूल स्तर तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल योजना देने से जो बेटियां 65% ही स्कूल जा पाती थी, उसका प्रतिशत बढ़कर 93% हुआ है।
एक योजना का इतना बड़ा असर मैंने देखा और बेटियों को इसमें अपने गांव से, अपने घर से दूर स्कूल जाने में सहूलियत हो रही है। उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना गरीब परिवारों को, महाविद्यालय और छात्र छात्राओं को 1% ब्याज दर पर 4 लाख रुपए तक ऋण योजना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विद्यार्थियों को 0 ब्याज पर ऋण देना। एक महत्वपूर्ण योजना जो हमारे कॉलेज जाने वाले बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए रहा, उसमें कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभी हमने प्राइमरी से लेकर 12वीं तक तो निःशुल्क किया था, अब उसको बढ़ा के हमने कॉलेज निःशुल्क उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली छात्राओं को भी शिक्षण शुल्क माफ किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसमें सरकार की ओर से 15,000 की राशि मिलती है। लगभग 67,000 कन्याओं की कन्यादान योजनाओं में इसका लाभ मिला है और ये योजना न केवल समाज को जोड़ता है बल्कि सभी समाज की बेटियों का एक साथ जब कन्यादान योजना होता है, जहां हम सब शामिल होते हैं, तो उन परिवारों के चेहरे की खुशी देखते बनती है। बुजुर्गों के लिए कोई योजना नहीं थी उनके तीर्थ यात्रा के लिए, और मुझे लगा कि उनके यदि बच्चे गरीब हैं, उन्हें अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते, उनकी आस अधूरी ना रह जाए, इसलिए एक बेटे की भूमिका निभाते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने बेटे के समान माना है, उनके लिए एक योजना बनाई। 2 लाख वरिष्ठजनों को अभी तक निःशुल्क तीर्थ यात्रा की योजना की है और निश्चित रूप से ये योजना उनके उस जीवन में खुशियां लाता है। कौशल विकास और उच्च शिक्षा हमारे लिए एक चुनौती थी। आज 27 जिलों में कौशल उन्नयन के लिए लाइवलीहुड कॉलेज बनाए हैं। सभी विकास खंडों में इसकी व्यवस्था की जा रही है और इसमें आज छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन के बाद जो बच्चे 3% थे, उनकी प्रतिशत संख्या 15% हो गई है और रोजगार के एक अच्छे साधन उनको उपलब्ध हो रहे हैं। मैं पलट कर देखता हूं, जब छत्तीसगढ़ बना तो राष्ट्रीय स्तर के कोई संस्थान नहीं थे। आज हमारे पास IIT, NIT, एम्स, IIM, IIIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, 10 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, करीब 49 इंजीनियरिंग कॉलेज, इनकी संख्या बढ़ गई है। तो ये छत्तीसगढ़ में युवाओं को एक नया अवसर देने के लिए एक बड़ा कदम हुआ है। कुछ योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की, जिसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में छत्तीसगढ़ में 25 लाख बहनों को 200 रुपये में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022 तक हर गरीब परिवार को घर मिलेगा, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सौर सुजला योजना में 51,000 गरीब परिवारों को, किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर के सिंचाई पंप उपलब्ध होंगे, जो बहुत ही कम कीमत और 15,000, 18,000 और 25,000 पे ये किसानों को सिंचाई के लिए पंप उपलब्ध होगा। जन जन का बेहतर जिंदगी, खुशहाली और सुरक्षित भविष्य का सपना साकार हो। और जब मुझे आपने अवसर दिया है, हम अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ वो काम करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपको लगेगा कि नया राज्य का निर्माण यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और आपने मुझ जैसे व्यक्ति पर भरोसा किया है, जो एक सामान्य परिवेश से चलकर पार्षद से मुख्यमंत्री की यात्रा आपकी वजह से हुआ, और मैं जो निर्णय लिया हूं, मुझे लगता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद है और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में इससे और बेहतर जो हम कर सकते हैं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दिनों प्रदेश और देश में अर्थव्यवस्था, मुद्रा आदि को लेकर जितनी चर्चा हो रही है उतनी हमने पहले कभी नहीं सुनी। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? यह हमारा सौभाग्य है कि भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री मिला। उन्होंने देश के सामने 2 टूक करार रखी कि काला धन से मुक्ति के बिना देश की बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महंगाई जैसी बड़ी समस्याओं की जड़ काला धन है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काला धन के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी है। डॉक्टर साहब, अब कैशलेस ट्रांजैक्शन, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आदि शब्दों का बहुत उपयोग हो रहा है। इसका आशय भी साधारण भाषा में समझाने की जरूरत महसूस करते हैं क्या आप? बड़े पैमाने पर नगद लेन देन के हिसाब किताब छुपाने या नगद राशि की सुरक्षा, उसके सदुपयोग या दुरुपयोग को लेकर अनेक समस्याएं आती हैं। उसका अनुभव सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह सुविधा देना चाहते हैं जो विकसित देशों के नागरिकों को उपलब्ध है। इसलिए उन्होंने कैशलेस ट्रांजैक्शन का या नगद रहित लेन देन को भारत में भी बढ़ावा देने का मन बनाया है। इस व्यवस्था में ज्यादातर प्लास्टिक से बना हुआ कार्ड उपयोग में आता है। इस तरह प्लास्टिक मनी का शब्द लोकप्रिय हो गया।
प्लास्टिक मनी का मतलब प्लास्टिक से बना हुआ नोट नहीं है, बल्कि ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न तरीकों से स्मार्ट कार्ड के जरिए बैंक या अन्य स्थानों पर नगद राशि के बदले आर्थिक लेन देन हो। स्मार्ट कार्ड का उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आदि में नगद राशि का लेन देन नहीं करके एक स्मार्ट कार्ड जारी किया, जिसको लेकर कोई भी व्यक्ति अधिकृत अस्पताल में जाता है तो रुपये की तरह इस कार्ड का उपयोग वहां पर करता है, अर्थात बिना नगद लिए अस्पताल जाकर अपना इलाज कराता है, जिसमें प्लास्टिक का बना हुआ स्मार्ट कार्ड की भी जो प्रणाली है वह नकदी लेन देन का माध्यम बन जाती है। इसलिए इस व्यवस्था को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इसी तरह ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है कि जब आप बैंक में एटीएम कार्ड या इंटरनेट के माध्यम से रकम को हाथ लगाए बिना भी अपने बैंक अकाउंट में जमा रकम का लेन देन न सिर्फ अपने गांव शहर बल्कि दूसरे गांव या शहर में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, विमुद्रीकरण के दौर में आजकल मोबाइल बटुआ या ई वैलेट या इस तरह के अनेक शब्द बोलचाल में आ रहे हैं, जिसको लेकर जनता जिज्ञासु है और इन चीजों के बारे में जानना चाहती है ताकि सुविधा मिलने पर उसका उपयोग कर सके। क्या छत्तीसगढ़ में भी ई बटुआ का उपयोग बढ़ेगा? आर्थिक व्यवहार में प्रमुख रूप से 5 शब्द आजकल बहुत चल रहे हैं। ये 5 शब्द 5 तरीके के बारे में बताते हैं जिसमें हम नगद रुपये लेन देन के बिना भी आर्थिक लेन देन कर सकते हैं। पहला शब्द है यूपीआई। लगभग सभी बैंकों का अपना यूपीआई ऐप होता है। जिस बैंक में आपका खाता है उसका यूपीआई ऐप डाउनलोड करके खाताधारी अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए किसी वस्तु की खरीदी या सेवा का उपयोग करने पर उसका भुगतान कर सकता है। इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरा शब्द है यूएसएसडी। यह साधारण फीचर वाले मोबाइल फोन से भी संभव है। अपने फोन में *99# डायल करके उसमें आए निर्देशों का पालन करते हुए अपने बैंक खाते से किसी भी दुकान में छोटी से छोटी राशि का भुगतान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रायपुर में चाय दुकान चलाने वाले अजय यादव, सूरजपुर में एक छोटा कारोबार करने वाले कैलाश देवांगन ने अपनी दुकान के लिए यह सुविधा ली है, जहां 5 से 10 रुपये का भुगतान भी मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे युवकों की सजगता को मैं सलाम करता हूं जो समय के साथ चलना जानते हैं और उनके छोटे छोटे कदम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का आधार बनता है। तीसरा शब्द है प्रीपेड वॉलेट, जिसमें ई बटुआ भी कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप बड़ी काफी लोकप्रिय है। आपके बैंक अकाउंट से एक निश्चित राशि ट्रांसफर होकर आपके मोबाइल के खाते में जमा हो जाएगी। आप बिना किसी स्वाइप मशीन के सिर्फ अपने मोबाइल का उपयोग करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चौथा शब्द है कार्ड्स, पीओएस अर्थात पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। इसके लिए अलग से कोई कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने बैंक से मिला एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ही उपयोग में आता है। पांचवा शब्द है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके लिए आपके बैंक खाते में आधार कार्ड की सीडिंग होना जरूरी है। यह सबसे सुरक्षित उपाय है क्योंकि इससे आपकी अंगूठी के निशान व आधार नंबर से ही भुगतान हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में स्थापित किए जा रहे उपभोक्ता सेवा केंद्र में यह सुविधा दी जाएगी। बलरामपुर जिले में बड़ी पहल हुई है, जहां सीएससी बैंक की सेवा देने को तैयार है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि जिन खाताधारकों ने अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं कराई है, वे बैंक जाकर एक बार आधार नंबर नोट कर लें तो उन्हें यह सुविधा अपने घर के पास बहुत आसानी से मिल सकेगी। सीएससी के बेहतर ढंग से काम करने पर आपको ना तो बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी ना एटीएम। मुख्यमंत्री जी, आजकल कैशलेस सोसाइटी के बारे में भी बहुत चर्चा है। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहिए। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी क्या कोई विशेष प्रयास किए गए हैं? मैंने अभी जिस उपायों का जिक्र किया है, वे सभी उपाय कैशलेस सोसाइटी बनाने की ओर ही ले जाते हैं। जब व्यक्तिगत रूप से हम नगद राशि से लेन देन नहीं करेंगे और सभी लोग कार्ड्स या इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करने लगेंगे, तब करेंसी नोटों को अपने जेब में लेकर घूमने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी और इस तरह नगद विहीन समाज अर्थात कैशलेस सोसाइटी का निर्माण होगा। साथ ही नकदी का दुरुपयोग भी रुकेगा। छत्तीसगढ़ में हम उस स्तर पर प्रशिक्षण देने जा रहे हैं जैसे कि आम चुनावों के संचालन के लिए दिया जाता है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी से लेकर मतदाता तक को यह जानकारी मिल जाती है कि उसे किस तरह से वोट डालना है और किस तरह का सुरक्षा अपनाना है। हमने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने खाताधारकों को प्रशिक्षित करें और वे किस तरह एटीएम, इंटरनेट से भुगतान या इससे जुड़ी हुई विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करें। राज्य शासन अपने स्तर पर भी
सभी पंचायतों में सीएससी या उपभोक्ता सेवा केंद्र को सक्षम बना रहा है और इसे प्रशिक्षित किए गए लोगों के माध्यम से गांव-गांव में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैशलेस यानी नगद विहीन लेन देन के लिए भी तो बहुत सारी सावधानियों की जरूरत पड़ेगी। नया नया काम करने में लोगों से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जिसका लाभ स्वार्थी तत्व उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी क्या सावधानियां अपनानी चाहिए जिससे कि गलतियां ना हो? निश्चित तौर पर कैशलेस ट्रांजैक्शन या नगद विहीन लेन देन में जितनी सुविधा है उसी पैमाने पर सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत भी है। इसके लिए गांव हो या शहर, किसान हो या कारोबारी, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या जवान, हर स्तर पर लोगों को समझाना जरूरी है ताकि वे सतर्कता के साथ नई सुविधाओं का उपयोग करें और किसी तरह की ठगी का शिकार नहीं होने पाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बैंक अपने खातेधारक से फोन पर कोई जानकारी नहीं लेगा। इसलिए बैंक का नाम लेकर फोन करने वाले को कड़ाई से मना करने में कोई संकोच ना करें और ज्यादा अच्छा हो कि उससे बात ही ना करें, क्योंकि बातचीत में फंसाकर वे आपकी जानकारी निकलवा लेते हैं जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे उपायों के बारे में व्यापक तौर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस समय प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बड़ा अभियान चल रहा है। नोटबंदी के कारण क्या इसमें कोई समस्या आई है? सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? निश्चित तौर पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी से किसान भाई बहनों का साल भर का बजट बनता है। हमने हमेशा की तरह इस बार भी धान खरीदी की पूरी व्यवस्था की है। 1333 सहकारी समितियों के 1889 उपार्जन केंद्रों में धान की आवक तेजी से हो रही है। उपार्जन केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों को उनकी उपज का ऑनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था है। जिला सहकारी बैंक को अभी तक लगभग 600 करोड़ नगद राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है और आगे भी इसकी कोई समस्या नहीं आएगी। श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें आपके पत्र, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के साथ एसएमएस से भी बड़ी संख्या में मिल रही है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आरकेजी के बाद स्पेस लेकर अपने विचार लिखकर 7668500500 या 7668500500 नंबर पर भेजते रहिए और संदेश के अंत में अपना नाम और पता लिखना ना भूलें। मुख्यमंत्री जी, इस बार हमारे पास श्रोताओं की ज्यादातर प्रतिक्रिया नोटबंदी को लेकर है। वैसे तो आपने विस्तार से इस बारे में कह दिया है, लेकिन आप उनके पत्रों और एसएमएस के जवाब में क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी संख्या में एसएमएस और पत्र के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि प्रदेश के कोने कोने से श्रोताओं ने नोटबंदी की तारीफ की है। इस निर्णय को अमल लाने के लिए वे अपने स्तर पर सहयोग करना चाहते हैं। यह जज्बा ही हमें समाज, प्रदेश और देश के लिए साहसिक और बड़े निर्णय लेने में मदद करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनांदगांव के अरुण शुक्ला तथा अर्पणा, धमतरी के शुभम बघेल, पकरिया के कोमल सिंह, राहुल सेन, दुष्यंत साहू, नीलकंठ खट्टर आदि हमारे हजारों साथियों को जिन्होंने एसएमएस के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपने विचार रखे। उन सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अपना सुझाव, सलाह देते रहें। सरकार की नीतियों में, क्रियान्वयन में आपके ऐसे सुझाव हम सबके लिए मार्गदर्शक होंगे। श्रोताओं, अब बारी है क्विज की। 7वें क्विज का प्रश्न था, सौर सुजला योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पंप कैसे चलेंगे? जिसका सही जवाब है ए, सौर ऊर्जा। सबसे जल्दी जिन 5 श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं उनके नाम हैं शेखर कुमार, ग्राम अतरगढ़ी, जिला बेमेतरा, अनीमा भगत, मानपुर, जिला सरगुजा, डिगेश्वर साहू, मरटरा, जिला बेमेतरा, वीणा वंडलकर, रायपुर, गजेंद्र वर्मा, जामडीह, जिला बलौदा बाजार। और अब श्रोताओं, समय है 8वें क्विज का, जिसका सवाल है, छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर सीएससी किस संस्था के समान सेवा कर सकेंगे? इसका सही जवाब ए, पेट्रोल पंप या बी, बैंक में से कोई एक है। अपना जवाब देने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में QA लिखें और स्पेस देकर ए या बी, जो भी आपको सही लगे, वो एक अक्षर लिखकर 7668500500 या 7668500500 नंबर पर भेज दें। साथ में अपना नाम और पता अवश्य लिखें।
आप सब रमन के गोठ सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। इसी के साथ आज के अंक का हम यहीं समापन करते हैं। अगले अंक में 8 जनवरी को होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।